परमाप्रमेय में समझा रहे हैं, प्रत्येक ने की व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है, हेतु अनुमान की व्याख्या कर रहे हैं। अब एक प्रश्न आया, क्या ऋजु सूतने से मोक्ष हो सकता है? हाँ, ऋजु सूतने से मोक्ष होगा। कैसे होगा? एक समय अवस्थाई पर्या। तो सुख ऋजु सूतने से वो ये कह रहा है कि भाई जगत से शून्य हो जाओ, कोई कुछ बोल गया हटा भूत। एक समय की पर्या देख रहा है, एक समय के परिणामों की पर्या में स्थिर हो गया, भावों की अत्यंत विशुद्धि के नियोग से कर्म निर्जा करके भगवान बन गया। हर विषय को मुर्दा बना दो ऋषुत ने। फिर हम जाएंगे एवं भूतने के पास। एवं भूतने कहता है कि जब विकोशल महाराज शांत हैं तभी मुनि हैं, बाकी कभी मुनीम हैं, कभी व्यवस्थापक हैं, कभी धोबी हैं, कभी धानुक हैं, कभी चर्मकार हैं। ये सारी पर्याय देखो अपने आप में। तो साधु कब हैं? मूलोत्तर गुणों का पालन कर रहे हैं, समता भाव में डूब रहे हैं, न में समाज से कोई लेना न समाज से देना। दूसरे से काम कराने के धमकाने के लिए भी यदि हम नया नाटक रचते हैं तो माया कसाई के पास जाएगा। उसे हमें ऋषित नए से देखना चाहिए, एवं भूत नए से देखना चाहिए, भाव निक्षेप से देखना चाहिए, द्रव निक्षेप से देखना चाहिए। ये धवला जय धवल महाबंध ये मात इनको पढ़ने के लिए मत पढ़िए, अपने जीवन में निगाहने के लिए पढ़िए समर्थ सागर। यदि माना कि कोई अध्यक्ष है वो अपनी व्यवस्था नहीं बना रहा है, तो हमने कहा ठीक आज हम ऐसा करने वाले हैं, अब स्वयं हम सामायिक करने बैठेंगे ना तो भाव क्या बोलेंगे, अरे यार इसके पीछे तुमने ऐसा किया है तो तुम्हारे परिणाम लोभ कसाय परिग्रह से अथवा माया कसाय से युक्त थे। उदाहरण, पड़कना है हमें आहार लेना सुखदा के यहाँ जाकर के, वो पूरे में चक्कर काट रहे फालतू का, माया परिणाम है। जब तुम्हें वहां जानी है तो शांति से चले जाओ, फिर 4 चक्कर की जरूरत क्या है? सबको संतुष्ट करने के चक्कर में अपनी आत्मा को तो असंतुष्ट कर रहे हो। या फिर एक नियम लेके जाओ कि मैं 4 चक्कर काटूंगा व्यर्थ के, इसके बाद पढ़ूंगा व्यर्थ के। विशेष साधन फल सत्य है कि आप ये तो विधि लेके जाइए, या नहीं ले रहे तो शांति से ऐसा नियम कर सकते हो, इस पंक्ति में खड़ा मिलेगा तो चला जाऊंगा, इधर मिलेगा तो चलूँ। और यदि ऐसा भैया सहज तब सबको संतुष्टि मिले पर बाद में हम देख लेंगे वो ठीक है, लेकिन ऋषुत्ने से मिलेंगे, कर्णानुयोग से मिलेंगे तो भाई वहाँ तो आपको सोचना पड़ेगा, बिना राग के काम हो नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा ये जितनी न्याय नीति है सब आपको लगाना पड़ेगा, अन्यथा तुम संयमी बने भी ना भविष्य में, इन माताजी बनना पड़ेगा, महाराज नहीं बन पाओगे फिर बेटा। भी माताजी लोग तो लगे पुरुषार्थ करवे में कि हम मुनिराज बने भविष्य में, और तुम ऐसा पुरुषार्थ कर रहे तो माताजी बनना पड़ जाए, बिल्कुल नहीं, ये हो ही नहीं सकता, कदाचित भी नहीं हो सकता। जैसे ब्राह्मी सुंदरी ने कहा कि पिताजी मेरे निमित्त से आपको झुकना पड़े, कभी नहीं हो सकता। ऐसे आप अपने परिणामों से कहो कि हमारे निमित्त से इस आत्मा को स्त्री बनना पड़े, कभी नहीं हो सकता। तुमको स्त्री नहीं बनने देंगे, तुम भगवान बनाएंगे। ऐसा आनंद आया। अब एक परवासा पढ़ते हैं, चलते देखो अब अति हो रही समय की, अब हमसे मत कहना भाई क्लास से नहीं हुई। प्रश्नकर्ताओं से मेरा कहना है कि थोड़े थोड़े प्रश्न करो जिससे थोड़ा समझाना पड़े। चलो ये भी ठीक है, काम में आएगा। कौन सा है भाई? तो ये यहां समझा रहे हैं कि पूर्व में का जो संदिग्ध है प्रयास है वो असिद्ध साधन है, ठीक है। उत्तर साधन हेतु असिद्ध साधन, तो अबाधित साध्य पक्ष हेतु प्रवर्तनम अभावत विषत्वम। अब ये अबाधित साध्य, जो साध्य अबाधित है, जिसके साध्य में कोई बाधा नहीं है, इस अबाधित साध्य पक्ष हेतु, पक्ष के प्रवर्तनम,
उसमें परिवर्तन होना, अबाधित विषयत्व, वो अबाधित विषय है, मतलब जिसके हेतु में साध्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं है, वो कैसा है? अबाधित विषय। तो अबाधित विषय, यद्यपि विपरीत हेतु, यद्यपि विपरीत हेतु होने पर भी अबाधित रूपत्तम, अबाधित रूपत्व होने से, तो अत्रि रूपत्व, त्रिरूपता, तो असत प्रतिपक्षत्वम तत् विपक्षे, असत्व का प्रतिपक्ष उसका विपक्ष में, असत्व नार्थत्रम नर्थांतरम। अब मालूम लास्ट में क्या कर रहे हैं? अंत में पूरी की पूरी वहीं पहुंच रहे। यद्यपि ये सामान्य हमने सब समझा दिया, फिर भी न अर्थांतरम, ये अर्थांतरित नहीं है। जो 6 गिनाए ना आपको, उन्हीं का उपसंहार करें। हेतु विपक्षे असत्व निश्चय साध्य विपरीते अत्रिरूपत्व निश्चितमति। तो हेतु विपक्ष में, असत्व के निश्चय में, साध्य के विपरीत में, यहाँ पर त्रिरूपता ही निश्चित है। सपच्च सत्य, विपक्ष व्यावृत्ति और पक्ष धर्मत्व, ये 3 से काम चल जाता है। तो ये 3 जो बोले ना, वे सामान्य से समझाने के लिए, तथापि श्रोतेणाम व्युत्पत्त्यर्थम, क्या बोल दिया? श्रोताओं के व्युत्पत्ति के लिए पृथक निरूपणम। हमने जो 3 का अलग से कथन किया, 3 रूप होना निश्चित हो जाता था, फिर भी श्रोताओं के इसमें रूप समझाने के लिए उनको अलग से गुण के रूप में ग्रहण किया है। जो अलग से 3 और गिना दिए ना, उनके बारे में कह रहे हैं कि 3 हमने अलग से इसलिए गिनाए हैं कि श्रोताओं को अच्छे समझ में आया। पर कभी कभी ज़्यादा गिनाने से श्रोताओं विषमता में भी आ जाते हैं, ठीक है ना। आखिरी के जो गिनाए ना, उन्होंने 6 कर दिए, उनके लिए कह रहे हैं। हो ये सब इसके पहले पहले, और इसके पहले ऊपर की, हाँ ठीक है। शेष आगे विचार करेंगे। आप लोग सब क्षमा करना, तुम्हारी 2 क्लासें बची हैं, अब कल देखते हैं। हम तो आज आप कामरादि विभूतियाँ माया सुपि दृश्यन्ते न स्मनो महान। आज से तुम्हारी क्लास प्रारंभ हो गई है। आप मीमांसा रोज चलेगी, 1 श्लोक पढ़ाएंगे, ठीक है। और कंठस्थ करना, कंठस्थ पूर्ण रूप से, क्योंकि कंठस्थ करने के लिए ही पढ़ा रहे हैं, बाकी तुम तो पढ़ा चुके सबको। बहुत अच्छा किया। आप तो इतने योग्य हो, तुम तो प्रमेय कल मातंड को ही पढ़ लीजिए। नमो नहीं हो चुका है।